अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये हमारा एसएस का पीरियड है और आज हम सबक नंबर 20 और सबक का नाम है आफ़ात इंतज़ाम, यानी आफ़तें और उसका इंतज़ाम, उसको रोकने का इंतज़ाम कैसे किया जाए उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका मुख्तसर सी तमहीद देख लेते हैं, जैसे हम हमेशा बांधते हैं। तो आफ़तें जो रहती हैं वो या तो कुदरती होती हैं या इंसान की बनाई हुई होती हैं, या तो कुदरती होंगी या इंसान की बनाई हुई होंगी, या तो अचानक से आएंगी या हल्के हल्के करके आएंगी, जिससे माहौल में उसका असर होगा। तो साथ ही साथ तबाही भी करेगी, या तो इंसान की बनाई हुई हो, चाहे वो कुदरती हो, वो ज़मीन पर तबाही तो मचाएगी ही। तो हम पहले इसकी किस्में देख लेते हैं कि आफ़ात की कितनी किस्में हैं। तो आफ़ात की किस्में दो हैं, एक तो कुदरती आफ़ात और इंसान साख्ता आफ़ात। इंसान साख्ता आफ़ात, साख्ता का मतलब बनाने वाला, तो इंसान की बनाई हुई आफ़ात। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आफ़ात के ख़तरों से हम बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि किस तरह से अगर आफ़त आती है तो उसका क्या ख़तरा होता है, क्या डर होता है उसका, है ना। और उसके बचाव के लिए, उससे वो आफ़ात से राहत के लिए कुछ सोचना पड़ता है, कुछ तदाबीर जो सोचना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, और तो उनको हमें जानना होगा। तो देखिए कुदरती आफ़ात में क्या क्या आता है। सैलाब हो गया, आंधी, सुनामी, कहत, ज़लज़ला, आतिश फशा, जंगल की आग वगैरह, ये तो कुदरती आफ़ात हैं, जिसमें सैलाब, आंधी और सुनामी और कहत की पेशन गोई कर सकते हैं कि सैलाब आने वाला है, सुनामी आने वाला है, या आंधी आने वाली है तेज़, या फिर कहत पड़ने वाला है। इसकी पेशन गोई कर सकते हैं, इसके बारे में पहले से लोगों को वार्न किया जा सकता है। लेकिन जो ज़लज़ला है और आग लगने की आग जो लगती है वो, और जंगल की जो आग है वो, इसके बारे में कोई भी पेशन गोई नहीं कर सकता, इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता कि आप लोग महफूज रहिए, ज़लज़ला आने वाला है, महफूज रहिए, जंगल में आग लगने वाली है। तो इन सब की पेशन गोई कोई नहीं कर सकता। तो ये हो गई कुदरती आफ़ात। कुदरती आफ़ात जो है, इनमें से थोड़ों की ही पेशन गोई कर सकते हैं, जिससे हम बचा सकते हैं अपने आप को। और इंसानी साख्ता आफ़ात, इंसानी साख्ता आफ़ात यानी इंसान की बनाई हुई आफ़ात, उसमें क्या क्या है। आग हो गया, सनती हादसे हो गया, बम ब्लास्ट और फसादात वगैरह। तो देखिए इंसान की बनाई हुई आफ़ात, उसमें आग लग सकती है, फैक्ट्रीज़ वगैरह है, मील वगैरह है, कारखाने हैं, उसमें आग लगती है। किसकी वजह से? हमारी वजह से लगती है ना, इंसान की बनाई हुई है ना, उसमें कुदरती तो लगती नहीं है। और फिर सिनती हादसे जो है, यानी टेक्निकली जो भी रहते हैं उसमें हादसा हो जाता है, आग वगैरह लग जाती है, या जो भी होता है। फिर बॉम्ब ब्लास्ट जो होता है वो भी हमारा ही है, कुदरती तो होता नहीं है, कुदरत ने तो बॉम्ब बनाए नहीं हैं। और इसी तरह से फसादात वगैरह जो होते हैं वो भी इंसान के ही बनाए हुए होते हैं। अब देखिए कुदरती आफ़ात, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैलाब के बारे में। कुदरती आफ़ात हमने बहुत सब बताया है, पढ़े हैं कि कुदरती आफ़ात ये होते हैं। अब हम सैलाब के बारे में देखते हैं कि सैलाब क्या है। तो सैलाब का आम तौर पर हम ऐसा मतलब निकालते हैं, सैलाब का मतलब हमारे जहन में ये होता है कि बहुत बड़ा इलाका, ज़मीनी इलाके का मुसलसिल कई दिनों तक पानी में डूबे रहना, इसे हम समझते हैं सैलाब, है ना। ज़्यादातर लोग सैलाब के हादसे को दरिया के साथ जोड़ लेते हैं कि सैलाब है, दरिया से आया है, या जो भी हो। जब दरिया का पानी साहिली इलाकों से गुजरकर ज़मीन के करीबी इलाकों को डुबा देता है ना, हम क्या समझते हैं कि सैलाब जो है वो दरिया के साथ जुड़ा हुआ है, और जब दरिया का पानी साहिली इलाकों से गुजरकर करीब के ज़मीनी इलाकों में जो आता है, जो ज़मीन के इलाके हैं उसके करीब, तो वहाँ पर सैलाब आ जाता है। तो ये देखिए सैलाब एक कुदरती हादसा है और मुसलसिल बरसने वाली बारिश का नतीजा होता है। सैलाब कुदरती हादसा है और हमेशा बारिश, लगातार बारिश होने की वजह से
सैलाब आ जाता है। इंसानी सरगर्मियों, सैलानी निज़ाम और ज़मीन की ढलवान वगैरह बातों को नज़रअंदाज करके किया गया तामीरी काम भयानक शक्ल इख्तियार करता है और बड़ी तादाद में जान और माल का नुकसान होता है। ज़मीन की ढलवान, जहाँ पर ढलवान वाले एरिए हैं वहाँ पर पानी आ जाता है, तो उस तरह से अगर उसको मद्देनज़र रखकर तामीरी काम नहीं किया गया तो वो एक भयानक शक्ल इख्तियार करता है और वहाँ पर हमारे जान और माल को नुकसान होता है। अच्छा, अब इसको रोकने के लिए क्या करें? हमको बता दिया है, देखो ये है इंसानी साख्त कुदरती आफात है। अब हमको इससे बचने के लिए क्या किया जाए? जब कोई परेशानी आती है तो उससे बचने का रास्ता भी तो होता है ना। तो यहाँ पर देखिए अब बता रहे हैं कि क्या करें। तो महफूज मकाम पर अपनी कीमती और निजी ज़रूरियात की अशिया ले जाएं और पनाह लें। कोई महफूज मकाम जहाँ पर आप महफूज हो वहाँ पर अपना सामान वगैरह ले जाएं और आपकी जो पर्सनल ज़रूरियात हैं, चीज़ें हैं, उसको आप वहाँ पर ले जाएं और वहाँ पर आप कुछ दिन तक या कुछ महीनों तक आप वहाँ पर पनाह लें, वहाँ पर रहें। पानी खुश्क पानी खुश्क नाश्ते, मोमबत्ती और लैल्टेन वगैरह प्लास्टिक की डिब्बी में दिया सिलाई के साथ में रखें। तो बोल रहे हैं कि खुश्क नाश्ते जो रहते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं चेवड़ा वगैरह, वो हो गया, और ऐसी जो चीज़ें रहती हैं खुश्क नाश्ते, वो हमेशा उस वक्त अपने साथ रखें ताकि हमको घर से बाहर ना निकलना पड़े और ताकि हमको खाने की तंगी ना पेश आए। और फिर कह रहे हैं कि बच्चों को भूखा ना रखें, बच्चों को इस दरमियान भूखा ना रखें। सैलाब की वापसी पर पानी उबाल कर पिए। जब सैलाब वापस होता है, सैलाब जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, तब उस वक्त पानी हमको उबाल कर पीना चाहिए। रेडियो, मोबाइल हमेशा साथ रखें, हमेशा रेडियो और फ़ोन अपने साथ रखें। फ़ोन तो हमेशा हमको अपने साथ रखना चाहिए, या तो फिर अपने साथ ना भी हो तो हमको, मैंने आपको जैसे बताया था, तो अब वक्त वक्त पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताती रहती हूँ। तो फ़ोन साथ में रखें, और ना हो तो घर में किसी फैमिली मेम्बर का, 2 फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन नंबर आपको याद रखना ज़रूरी है। तो सांप से एहतियात रखें, वो खुश्क जगहों पर आ सकता है, इसलिए बांस की लकड़ी साथ रखें। सांप से मोहतात रहें, सांप अक्सर क्या करते हैं, खुश्क जगहों पर आ जाता है, तो इसलिए बांस की लकड़ी साथ में रखना चाहिए। सैलाब के पानी से बनाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। सैलाब का पानी से बनाए हुए खाने को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो गंदगी रहती है उसमें, वो साफ़ नहीं होता है, वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है। उसमें कितने जानवर मर जाते हैं, कितने कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो उनकी जो नापाकी रहती है, तो ये सब चाहे हम उसको कितना भी फ़िल्टर करके पिएं, पर वो सैलाब का पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, इवन के वॉशरूम वगैरह के लिए भी हमको उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। महफूज मकाम से बाहर निकलने से पहले रास्तों और हालात की सही मालूमात हासिल किए बगैर ना निकले। जब भी महफूज मकाम पर हैं हम, कहीं हम सैलाब आया, हम दूसरी जगह चले गए महफूज मकाम पर, तो जब तक हमको उसके रास्तों के बारे में पता ना हो, इल्म ना हो, तब तक हमको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पहले पूरी इंक्वायरी कीजिए रास्तों की, उसके बाद ही आप आपके घर से निकलिए। तूफ़ान, समंदरी तूफ़ानी हवाएं। तूफ़ान किसे कहते हैं? हवा, आंधी, तूफ़ान उसे कहते हैं जो समंदर की जो तूफ़ानी हवाएं होती हैं, उसे हम कहेंगे तूफ़ान। अच्छा देखिए, ये तो था क्या करें, है ना। मैंने आपको बताया क्या करें। तो रेडियो, फ़ोन हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, मोबाइल हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, और सैलाब जब वापस होता है तो हमको वो पानी उबाल कर पीना चाहिए, बच्चों को भूखा नहीं रखना चाहिए। अब क्या ना करें ये है। तो वो था जो मैंने आपको लास्ट के 2 पॉइंट बताए हैं, वो वही थे कि सैलाब के पानी से बनाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, और महफूज मकाम से बाहर निकलने से पहले रास्तों और हालात की सही मालूमात हमको हासिल होनी चाहिए। तो ये आज का हमारा सबक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो यहाँ पर आज हमारा सबक पूरा होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।